So नया sum देखो, Azad and Benny are equal partners. Their capital are 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year has been prepared, it has not been credited. क्या बोल रहा है? After the accounts of the year have been prepared, it is discovered that interest at 5% per annum, as provided in the partnership agreement, has not been credited to the capital accounts. तो देखो, interest at the rate 5% per annum, as provided in partnership agreement, has not been credited. तो जब हम लोग वर्ड क्रेडिट को यूज करते हैं ना, तो समझ जानो कि ये जो क्रेडिट का मतलब है, इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इसके मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्योंकि जब अगर डेबिटेड होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाता. क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटेड बोला है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, टू द कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट. Before distribution of the profit, it is decided to make the adjustment entry at the beginning of the next year and record the necessary journal entry. तो जैसे कि यहाँ पर पहले ही बोल रहा है कि the capital are 40,000 and 80,000 respectively. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at the rate 5% per annum has provided in the partnership agreement. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at a 5% per annum, as provided in the partnership agreement, as provided in the partnership agreement, as provided in the partnership agreement, has not been credited to the capital accounts before distribution of profit. So it is decided to make an adjustment entry at the beginning of the next year. Record necessary journal entry. Beginning of the next year. यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में कुछ मेंशन किया है? कुछ भी मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट कितना होगा. हाउ मच विल बी द प्रॉफिट. हाउ मच विल बी द प्रॉफिट, यहाँ कितना होगा, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया. तो सिंस कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको अपना आप सम्स में तैयार करेंगे, शुरू करेंगे, जो फॉर्मेट है वो बनाएंगे और स्टेटमेंट जो उठानेंगे. तो रेडी हो जाओ आप.
क्या रेडी कर लिए बनाकर फॉर्मेट जो होता है? देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने के लिए ये है कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन अगर एक चीज नोटिस करोगे उस लाइन में जो मेंशन किया गया था, देखो हमको तुमको उस पर शेयर करके फिर से दिखाते हैं।
Azad and Beni. Azad and Beni are equal partners. Their capitals are 40,000 and 50,000, 80,000. तो देखो यहाँ पर जो बोला गया है, the interest at the rate 5% is provided in a partnership agreement has not been credited to the capital account before distribution of profit. तो जो यहाँ बोला गया है कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर ये बोलने का मतलब ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो दिया नहीं है। तो देखो जब इंटरेस्ट नहीं देता है तो फिर जो अमाउंट बचता है तो उसको अमाउंट को क्या किया उन लोग, उसको अमाउंट को उन लोग इक्वली डिवाइड कर दिया आजाद और बेनी के बीच में। उस अमाउंट को उन लोग इक्वली डिवाइड कर दिया आजाद और बेनी के बीच में। उस अमाउंट को उन लोग इक्वली डिवाइड कर दिया आजाद और बेनी के बीच में। आजाद और बेनी के बीच में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो आजाद और बेनी के बीच में डिवाइड कर दिया तो ये जो प्रॉफिट है ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होना चाहिए। जो प्रॉफिट है वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होना चाहिए। तो क्या किया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फिर इस गलती को सुधारना पड़ेगा, इस गलती को सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे हम लोग इस गलती को, कैसे सुधारेंगे हम लोग इस गलती को? तो चलो हम लोग लिखते हैं। पहले पहले हम लोग डिसाइड करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो उसके लिए हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ जाकर हमको एक बार थोड़ा थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। इसका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या तुम यहाँ कर सकते हो या ये काम कर सकते हो कि इसमें थोड़ा गैपिंग छोड़कर यहाँ से शुरू करो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड at the rate 5%, at the rate 5%. At the rate 5%. तो कितना अमाउंट होगा? 40,000 और 80,000। 40,000 का अमाउंट है यहाँ पर ऐसे कि आजाद का कितना 40,000 5% कितना होगा 2,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आजाद में 2,000 रुपीज क्रेडिटेड। उसी तरीके से बेनी में कितना लिखेंगे 4,000 रुपीज। 80,000 का 5% 4,000 रुपीज। और ये कहाँ जाएगा? फर्म का डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये 6,000 जो है ना, ये 6,000 को उन लोग क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया नहीं। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उस अमाउंट को उन लोग इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो उन लोग गलती कर दिया। तो जो डिवाइड किया उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट अमाउंटिंग ₹6,000 distributed in 1:1
Now reverse. Profit amounting to rupees 6,000 distributed in 1:1. Now reversed. कैसे रिवर्स करेंगे? क्रेडिट हुआ था, डेबिट कर देंगे। यहां भी क्या हुआ था? बेनी में क्रेडिट हुआ था, डेबिट कर देंगे। और फर्म में कहा जाएगा, फर्म में 6,000 रुपीज बैक चला जाएगा। सिंपल सा सम्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा, कुछ ज्यादा भी नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ मिसिंग फिगर है जो कि नहीं दिया था। उसी प्रॉफिट को पहले क्या कर दिया हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसको सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सही? उसको रिवर्स करेंगे, उसको वापस करेंगे, और फिर जो एक्चुअल चीज करना था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना देना था, उसको डिस्ट्रीब्यूट देना था, 5% के रूप में डिस्ट्रीब्यूट देना था, वो उसको देंगे 2,000 और 4,000 के रूप में, यानी 6,000। तो ये 2,000 और 4,000 मिलके हो गया 6,000। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नेट एडजस्टमेंट जरूर करेंगे कि आखिर किसको किसको लूज करना पड़ा, किसको गेन मिला। तो 3,000 रुपीज इसको ऐड करो, 2,000 रुपीज इसका, 3,000 रुपीज इसका, 4,000 रुपीज इसका, और यहाँ पर तो 6,000 रुपीज दोनों का कॉमन आ ही गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। डिफरेंस यहाँ पर क्या आया कि पहले उसको ज्यादा मिला था, अब उसको कम मिल रहा है। तो कौन लूज किया? आजाद ने अपना 1,000 रुपया सेक्रीफाइस कर दिया। अब ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया तो बेनी को कितना मिल रहा है? बेनी को मिल रहा है 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि पहले उसको मिला था 3,000 रुपीज, अब उसको मिल रहा है 4,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज क्रेडिटेड और आजाद डेबिटेड, तो दोनों हो गया इक्वल इक्वल। तो जो एक ने सैक्रिफाइस किया, दूसरे ने गेन किया। ये चीज तो हमेशा होगा ही होगा, चाहे वो तुम मिसिंग फिगर में लो, चाहे तुम किसी में नॉर्मल फिगर में लो जिसमें कोई मिसिंग फिगर नहीं है, मगर सिर्फ इतना डिफरेंस हो गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बल्कि होना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर जो होगा, जो कि कैपिटल होगा, उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने का बात ये था, नोटिस करने का बात ये था कि कैपिटल देखो was idle from the beginning to the end। इस चीज को अगर तुम मिस आउट कर दोगे ना, तो सम्स में जरूर फंस जाओगे। सम्स में दिया रहेगा कैपिटल आफ्टर अप्रोप्रिएशन एंड ऑल दैट, ये कैपिटल मेंशन कर देगा, और तुमको लगेगा कि चलो कैपिटल बोल दिया है, अब इसके ऊपर डायरेक्टली चार्ज कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर देंगे और पुट अप कर देंगे, हो गया, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। नथिंग विल बी द इश्यू, देयर विल बी नो इश्यू एट ऑल। सिंपल सम है, हम लोग तो आराम से कर लेंगे। लेकिन एक चीज अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे कि कैपिटल में कोई कहीं से किसी भी तरीके से कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया, एड ऑन नहीं किया गया, एड ऑन कहीं भी किसी भी तरीके से एड ऑन नहीं किया गया, चाहे तुम कोई भी चीज ले लो, कैसा भी ले लो, कैपिटल पूरा आइडल है। उस वाले सम में, 39 नंबर वाले सम में, यहाँ पर कैपिटल क्या था? कैपिटल एडेड ऑन था। कैपिटल कितना था? एडेड ऑन था। बट इस वाले सम में, इस वाले सम में कैपिटल एडेड ऑन है क्या? कैपिटल एडेड ऑन नहीं है। तो सिर्फ उसी कैपिटल के ऊपर चार्ज करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पुटअप किए, और डिफरेंस आया 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट। और इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि आजाद ने सेक्रीफाइस कर दिया। तो आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000 1,000 1,000। सो एडजस्टमेंट एंट्री हो गया फॉर आजाद एंड बेनी। एडजस्टमेंट एंट्री हो गया फॉर आजाद एंड बेनी, फॉर, और आजाद एंड बेनी रुक जाओ, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
not recorded. So adjustment entry for interest on capital not recorded. Azaz capital account debit, Venus capital account debit. क्या आप लोगों ने कर लिया सब कुछ? तो ये चीज तो हम लोगों का एक और इम्पोर्टेंट सम है, वहां पर मार्क कर लो 3, 4, 5 स्टार मार्क देकर, क्योंकि ये जब सब टाइप्स ऑफ सम्स ऑफ एडजस्टमेंट्स है। तुमने देखा नहीं होगा, तुमको लगेगा कि प्रॉफिट कहाँ गया, प्रॉफिट तो है ही नहीं, बिना प्रॉफिट का सम्स कैसे बनाएंगे। मगर सम्स को पढ़कर, सम्स को अंडरस्टैंड करके हम लोग इस सम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये 40 नंबर सम्स का क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट सम में। हमारा नेक्स्ट सम आ गया, नेक्स्ट सम आ गया है 41 number sum. Kavita and Pradeep are partners sharing profits in ratio of 3:2. They employed Chandan as their manager. Chandan as their manager, to whom they paid a salary of rupees 750 rupees per month. Chandan deposited 20,000, which interest is payable at the rate 9% per annum. At the end of 2017, after division of profit, it was decided that Chandan should be treated as partner with the effect January 1, 2014, and with 1/6 share in profits. His deposits being considered as capital carrying interest at the 6% per annum, like capital of other partners. Firm's profit after allowing interest on capital were as follows. Record necessary journal entries to give the above effect. एक और टिपिकल सम है, एक और इम्पोर्टेंट सम है, इसमें भी 4 मार्क दे दो अगर हो सके तो। Kavita and Pradeep are partners sharing profits in the ratio of 3:2. हम लोग को इसको पहले पहले अब इस फॉर्मेशन जो होता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मगर इस प्रॉफिट में जो सम्स दिया गया है, ये सम्स है थोड़ा अलग सम्स है। ये सम्स एक अलग कॉन्सेप्ट का सम्स लग रहा है।
So yeah, they employed Chandan as their manager, to whom they paid a salary of rupees 750 per month. Chandan deposited 20,000 rupees on which interest is payable at 5.9% per annum. तो चंदन ने 20,000 रुपया कैपिटल के रूप में डिपॉजिट किया, इसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है 9% पर एनम। पर यहाँ पर बोला नहीं है, यहाँ पर बोला नहीं है कि यहाँ पर कैपिटल के रूप में वो दिया है, बस इतना बोला है डिपॉजिट किया और डिपॉजिट करके उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम। सोचा होगा कि मैनेजर तो है हम इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस पार्टनरशिप फर्म का, तो चलो कुछ डिपॉजिट करते हैं, या फिर उसको ऑफर दिया गया होगा कि तो अगर तुमको डिपॉजिट करते हो तो उस डिपॉजिट पर तुमको 9% इंटरेस्ट या फिर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि बैंक से तो काफी कई गुना ज्यादा है। बैंक में जहाँ 5% या 5.5% दिया जाता है, या 4% या 2% दिया जाता है, वहीं उसको सिर्फ एक साल में उसको 9% दिया मिलेगा। 9% क्या है? 9% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। So at the end of the 2017, after the division of profit, it was decided that the Chandan should be treated as partners, with the effect of 2014 with a 1/6 share in profits. His deposit being considered as capital, carrying interest at 6% per annum, like capital of the other partners. From profit after allowing interest in capital were as follows. तो देखो यहाँ पर बहुत कुछ है। पहला चीज तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कैपिटल डिपॉजिट करता है, बट यहाँ पर कैपिटल उसके रूप को कंसिडर किया नहीं जाता है, मगर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना मिलता है? 9% इंटरेस्ट। कब से मिलता है? 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, लेकिन कब से मिल रहा है वो नहीं बोला है, बस इतना बोला 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। हो सकता है ये बहुत पहले का वो ज्वाइनिंग होगा, हो सकता है मान लो 5 साल 6 साल पहले ज्वाइन किया होगा, उस वक्त से उसको 9% मिल रहा है, मगर वो हमारा बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एट द एंड ऑफ 2017 उन लोगों, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इट इज डिसाइडेड दैट द चंदन शुड बी ट्रीटेड एज पार्टनर्स। जो एंड ऑफ 2017 को उन लोग को क्या मन में आया कि उन लोग सोचा कि चलो चंदन को पार्टनर के रूप में कंसिडर कर लेते हैं, चंदन को पार्टनर के रूप में कंसिडर कर लेते हैं, और उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, 9% इंटरेस्ट। बट कब से करेंगे उसको पार्टनर कंसिडर? कब से करेंगे उसको पार्टनर के रूप में कंसिडर? 2014 जनवरी 1 से करेंगे। तो इसका मतलब 2014 जनवरी 1 करेंगे, तो इसका मतलब 3 साल, 3 बच्चर, 14 से लेकर 16, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, एंड ऑफ द 17, यानी कि पूरा पूरा 3 साल के बाद ये जो 9% है, ये 9% है, वो डिसाइड किया कि वो लोग को कैपिटल कंसिडर कर लिया जाएगा और चंदन को पार्टनर बना लिया जाएगा। उस दिन डिसाइड किया कि 2017 को वो पार्टनर के रूप में डिसाइड कर, 2017 को उसको पार्टनर के रूप में डिसाइड किया। बट ठीक है, कर लिया, मगर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो कब से उसको इफेक्ट ले आएगा कि वो पार्टनर है, कब से वो इफेक्ट लाएगा कि वो पार्टनर है? जनवरी 1 2014, जनवरी 1 2014 से लाएगा कि वो पार्टनर है। और कितना उसको शेयर मिलेगा? 1/6 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि उन लोग का था 3:2, दैट इज 1/6, यानी कि 1% हिस्सा उसको मिलेगा। तुम समझ जाओगे कि यहाँ पर अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 1/6 होगा। इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना पड़ेगा? 3:2:1, दैट इज 3/6, 2/6, 1/6 हो जाएगा। पहले उन लोग 3/5 और 2/5 करके लेता था, प्रॉफिट शेयर करता था, मगर अब 1/6, 2/6, 3/6 करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाएगा।
तो तुम बोल सकते हो कि एडमिशन की जैसा तो है, एडमिशन ऑफ पार्टनर तुम शायद नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ऐसा ही होता है। वहां पर भी एडमिट किया जाता है किसी बाहर के पार्टनर को, और उसको पार्टनर बना लिया जाता है अपना कंपनी में, अपना फर्म में, अपना ऑर्गेनाइजेशन में। मगर यहाँ पर चीज थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर मैनेजर को पार्टनर के रूप में कंसिडर कर रहा हूँ। जो मैनेजर था जिसको सैलरी देता था 750 रुपया, वो उस मैनेजर जो कि 20,000 रुपया डिपॉजिट किया था उसको 9% इंटरेस्ट मिलता है, तो सोचा कि चलो हम लोग एक तो प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि इसको मैनेजर बना ले, इसको मैनेजर से पार्टनर बना लेते हैं। तो इसका पार्टनर का जो कैपिटल है, जो 20,000 उसने दिया था, वो तो हमें वापस करना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, अब कैपिटल हो गया। वो क्या हो गया, अब फर्म का कैपिटल हो गया। अब पार्टनर बन गया है तो उसका पैसा जो भी है वो फर्म में कैपिटल के रूप में इन्वॉल्व हो गया। पहले था कि डिपॉजिट किया, चलो इंटरेस्ट मिलता है, बट सिंस वो पार्टनर के रूप में हो गया है तो उसका जो डिपॉजिट है, उसका जो डिपॉजिट है वो कैपिटल के रूप में बदल गया है। मगर इस साथ साथ एक और चीज हुआ है कि पहले जब उसको 9% इंटरेस्ट मिलता था, अब वो 6% कर दिया गया है। बट वो 6% किया तो ठीक है, लेकिन कब से किया है? कब से किया है? कब से? किस दिन से किया है? किस दिन से किया है? वो किया है जनवरी 1 2014 से, यानी कि 3 बछर का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो कि हम लिखवाए थे इसके बारे में कि पहले का रेट्रोस्पेक्टिव होता है इसको, पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, एंड दैट्स द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर बहुत कुछ है। तो एक एक करके इसको सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, एक एक करके इसको समझेंगे। चलो पहले पहले हम लोग अपना जो फॉर्मेट है उसको बना लेते हैं, और फिर इस सम्स को पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। Necessary journal entries to give the effect to the above. जर्नल एंट्री तो बोला है, लेकिन जो मेन चीज होगा वो तो हम लोग को अब करना पड़ेगा अपना। जो मेन चीज होगा, जो मेन चीज होगा वो हम लोग को करना पड़ेगा।
देखो क्या लिखे हम लोग, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years which was distributed in 3:2 is now reverse. प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years कितना होगा, इसको एड अप करो, 59,000, 62,000, 4,000 लॉस हुआ था। लास्ट 3 years नहीं, एक और जो प्रॉफिट है ना, ओ सॉरी 4 years प्रॉफिट करो, रुक जाओ, इसको 4 years कर दो, 4 years। 14 का प्रॉफिट है, 15 का प्रॉफिट है, 14 का जनवरी 1 से लेकर है, 14 से लेकर 15, 15 से 16, 16 17, 17 का एंड में आकर, एंड ऑफ द 17 में, 14 का एंड का है, 15 का एंड का है, 16 का एंड का और 17 का एंड का है। तो लास्ट 4 years इसको हम लोग करेंगे, पहले 59,000 प्लस कितना है 62,000 माइनस 4,000 प्लस 78,000 माइनस 4,000 प्लस 78,000 माइनस 4,000 प्लस 78,000। तो 59,000 प्लस 62,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 2 11, 6 + 5 11, 12, 1,22,000 पहला में आ जाएगा। तो जब 1,22,000 आ गया है, उसमें 78,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 78,000 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख, और 2 लाख से माइनस करेंगे 4,000 को तो कितना आएगा 1,96,000 आएगा ना, 1,96,000 आएगा, जरूर आएगा। देखो हम तुम्हें करके दिखा लेंगे एक बार। नाइन प्लस 2 11, 6 + 5 11, 12, 1,21,000 प्लस 78,000, 1,99,000 आया, और 4,000 माइनस करेंगे, 1,95,000 आया। आ गया। अब इसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे पहले, क्योंकि ये सब तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कविता और प्रदीप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कविता और प्रदीप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3:4, 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, 3/5 और 2/5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। प्रदीप कैपिटल, प्रदीप कैपिटल 1,95,000 is now reverse, that is 1,95,000, 3/5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 3 15 और 45, 39 आएगा, आएगा ना। देखो सिंपल सा हिसाब है, 40 × 5 करने से होता है 200, तो अगर उसमें से हम लोग 1 को माइनस कर देंगे तो उसको मल्टीप्लाई करके 5 करेंगे तो -5 का कितना आएगा, 195 आएगा, 195 आएगा। वही चीज यहां पर भी हुआ, 39,000 × 3,
39 इंटू 3 कितना होता है? 3 9 27। थर्टी नाइन इंटू थ्री सुनाई दे रहा है अब? थर्टी नाइन इंटू थ्री सुनाई दे रहा है क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी से, और आगे बढ़ेंगे। 39 इंटू थ्री, 3 9 27, 6 9, 11, 117। वन वन सेवन। 1,17,000 लिखेंगे हम लोग। किसमें लिखेंगे? कविता कैपिटल में लिखेंगे। 1,17,000 और 39 इंटू 2 कितना होता है? 78। दैट इज 1,95,000। चंदन का कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको जगह नहीं मिला तो छोटा हो गया, तुम लोग थोड़ा बड़ा करके बना लेना। $1,95,000। क्या दिख रहा है? दिख रहा है 1,95,000। ये हो गया रिवर्स, ये हो गया रिवर्स। ये तो प्रॉफिट था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? कविता में और प्रदीप। चंदन को मिला था क्या? नहीं मिला। चंदन को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चंदन का कैपिटल है। पिछले 3 सालों में चंदन को 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया गया था, तो वो तो अब 6% के हिसाब से कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ऑन द पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या कि 2014 से जब से चंदन को कैपिटल कंसीडर किया जाएगा विद द इफेक्ट, तो उस समय से लेकर अब तक 6% के हिसाब से चंदन को इंटरेस्ट दिया जाएगा। और सिंस ये जो प्रॉफिट है ना, ये सब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करके किया गया है। 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया था, और इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ चंदन का ही डिस्प्यूट है और किसी में नहीं है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। देखो यहाँ पर जो था कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स, तुम अगर सम्स देख रहे होगे उसमें तुमको पता चल जाएगा कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स जो था उसके हिसाब से अब उसका रेशियो को बना, शेयर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, जो परसेंटेज है, वो कर दिया गया। तो इसका मतलब पहले 4 सालों में 14, 15, 16, 17 में जब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था उस वक्त सबको तो 6% के हिसाब से दिया गया था, मगर सिर्फ चंदन को 9% के हिसाब से दिया गया था।
क्योंकि ये बदल कर 6% कर दिया गया है, पिछले 4 सालों के मुताबिक के हिसाब से कर दिया गया है, तो उस पिछले 4 साल के मुताबिक के हिसाब से हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पिछले 4 सालों के मुताबिक के हिसाब से हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो चलो रिवर्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which was given at the 9% per annum to Chandan for past 4 years is now reversed. प्रॉफिट तो रिवर्स कर दिए कि प्रॉफिट सही नहीं था। अब चंदन का जो कैपिटल जो दिया था उसको भी रिवर्स कर देंगे। तो एक एक करके जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाएगा फर्म में। जो अमाउंट है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of Chandan for past 4 years at the 9% per annum is now reversed. Is now reversed. तो रिवर्स कर दिया गया है। 9% के हिसाब से 20,000 के ऊपर कितना होता है? 1800 ऑफ 4 years, यानी कि 1800 फॉर 4 years। 14, 15, 14 का एंड, 15 का एंड, 16 का एंड, 17 का एंड, 4 years कितना होता है? 18 4 से कितना हुआ? 72, 7,200 रिवर्स कर दिया जाएगा। चंदन को दिया गया था पहले तो क्रेडिट हुआ था। चंदन को दिया गया था पहले तो क्रेडिट हुआ था। देखो चंदन को दिया गया था वो चंदन को वापस डेबिट करना पड़ेगा। चंदन का अकाउंट में जाकर डेबिट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि चंदन को ही मिलेगा सिर्फ और किसी को नहीं मिलेगा। चंदन का डिस्प्यूट था, बाद बाकी सबका सेम था, उसमें कुछ दिक्कत नहीं था। 7,200 फर्म को वापस चला जाएगा। देखो हर एक चीज जो जा रहा है ना वापस, एक कैपिटल का ही पार्ट है, ये नेट प्रॉफिट का पार्ट है। नेट प्रॉफिट से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नेट प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जो बच जाता है लास्ट में, नेट प्रॉफिट से हम लोग सैलरी देते हैं। सैलरी में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, सैलरी तो दिया ही जा रहा था आराम से। डिस्प्यूट था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, डिस्प्यूट था सिर्फ प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years के लेकर। सैलरी को लेकर डिस्प्यूट था क्या? कहीं पे बोला था कि सैलरी को हटाना पड़ेगा? कहीं पे बोला था क्या हटाना पड़ेगा? नहीं बोला गया था। इसका मतलब सैलरी तो उसको मिल रहा है।
अब उसको सिंस कैपिटल के रूप में, पार्टनर के रूप में कंसिडर किया जाएगा, अब सिंस उसको पार्टनर के रूप में कंसिडर किया जाएगा, तो फिर जो प्रॉफिट है पहले उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट सही नहीं होगा, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पोर्शन जुड़ा हुआ है। उसको रिवर्स करके, जो प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको रिवर्स करके एक्चुअल अमाउंट जो था बिफोर चंदन वॉज अ पार्टनर, जब से पार्टनर कंसिडर किया जाएगा उसको, यानी कि 1 जनवरी 2014 से पार्टनर कंसिडर किया जाएगा उसको, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उसको सैलरी भी मिलेगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं है सैलरी में, सैलरी जैसा था वैसा ही रहेगा। उसको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, बस किस रूप में मिलेगा, 6% के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, 6% के रूप में मिलेगा। तो देखो, जब चंदन को पार्टनर बना लिया जाएगा तो उसका जो शेयर है वो भी 4 साल के पहले जो शेयर था उसके हिसाब से बदल दिया जाएगा, तो सबको जो जो मिलेगा वो भी बदल दिया जाएगा। क्या, बहुत टिपिकल सम है, बहुत ज्यादा टिपिकल सम है। बहुत ज्यादा टिपिकल सम है। इंटरेस्ट कैपिटल जो कि पहले वाला था उसको पहले हम लोग करेंगे, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं था। फिर जो सब पार्टनर्स लोग का था अमाउंट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, वही करेंगे। उसमें हो सकता है कि चंदन को ज्यादा मिल जाए, कम मिल जाए, हो सकता है, क्योंकि अब उसको शेयर भी मिलेगा, उसको शेयर भी मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ चंदन एट द 6% इज नाउ अलाउड, यानी कि 1200 रुपए करके अलाउ मिलेगा उसको, पिछला 4 साल में ले लेगा, पिछला 4 साल में फॉर 4 years। 1200 रुपये मिलेगा उसको फॉर 4 साल के लिए, 4800, 4800 जो कि यहाँ पर अब जाकर क्रेडिट हो जाएगा। चंदन को क्रेडिट हो गया, फर्म को डेबिट हो जाएगा। चंदन को मिलेगा, मिल गया 1200 रुपये के हिसाब से। अब जो बचा कुचा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसको रिवर्स कर दिए थे, अब उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, टू ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, टू ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। थ्री इज टू 2:1, क्या लिखे देखो, पढ़ लो एक बार।
Profit remaining for 4 years, that is 1,95,000 plus 72,000 minus 4,800 is now distributed in new ratio, that is 3:2:1. 3:2:1 कितना होगा इसका, गिनती कर लो. One lakh 95,000 plus 7,200 and minus 4,800. 1,95,000 plus 7,200 minus 4,800 is 1,95,400. देखो 6 is 18, 117. 6 to the 12, 554. 6 9 से 54 कट गया, 0 0 जो हो गया यहाँ पर पुट अप कर दिया. देखो इसको अब लोग फ्री रीचेक कर सकते हैं. 6 9 से 54, 6 to the 12, 17, 6 6 से 18, 1,97,400. $32,900. 9 are 27, 3 to the 6, 8, 3 is 98, 700. 98, 700.
नहीं आ रहा लगता। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर अब आ रहा है। तो हम लोग क्या बोले थे कि इंटरेस्ट और लोन को, कैपिटल को लोन में बदल लो, क्योंकि जो 20,000 रुपए डिपॉजिट किया था ना, वो एक लोन के रूप में डिपॉजिट किया। पहले लोन के रूप में, फिर बाद में कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। हम लोग बोले थे एक चीज तो कि कैपिटल के रूप में मान लो कंसिडर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, सिर्फ डिपॉजिट दिया। मगर बैंक में जैसे हम जाते हैं, तो ये चीज हमको लगा कि बैंक में अगर जाते हैं कि जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक वाला तो मेरे ऊपर उसको लायबल हो जाता है कि हमको वो पैसा जब भी हम चाहे उससे मांग सकते हैं। तो उस तरीके से अगर वो डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब जब भी चाहे वो चंदन मांग सकता था फर्म से 20,000 रुपया। तो इसका मतलब ये कैपिटल के रूप में सेट तो नहीं कर सकते, उसको हमको लोन के रूप में सेट करना पड़ेगा, जिससे कि समझ में आ सके कि हाँ जब भी मांगेगा तो देना पड़ेगा। जब तक, कब तक, जब तक वो कैपिटल, वो जो लोन है उस कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हो गया, जब चंदन एक पार्टनर नहीं बन गया, तब तक। एक और चीज यहाँ पर सैलरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। हम लोग पढ़े हैं कि जब पार्टनर को भी सैलरी दिया जाता है, तो हम लोग ये चीज को समझे कि सैलरी देने के बारे में मेंशन नहीं किया, इसका मतलब सैलरी जो दे रहा होगा। मगर सैलरी देने के बाद हम देख रहे हैं कि जो आंसर आएगा, जो फिगर आएगा लास्ट में, ये फिगर मैच नहीं करेगा। ये फिगर कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब कि सैलरी को इंक्लूड किया है, सैलरी को भी इंक्लूड यहाँ पर कंसिडर किया है। अब सिंस सैलरी को कंसिडर किया है, तो फिर हमको भी लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा सैलरी को, तब जाकर हम देख रहे हैं कि हाँ मैच कर जाएगा। मैच करेगा तब इसका मतलब हमारा सम्स को पूरा सही है, हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। तो सैलरी को 75 750 इंटू 12 करेंगे तो 9,000 आएगा फॉर द 1 ईयर। तो 4 साल का होगा कितना? 36,000। 4 साल का होगा 36,000, जो कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। पहले क्रेडिट हुआ था, अब नाउ डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग बस ऐड कर लिए, क्योंकि यहाँ पर करने से के बाद ही हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जब जो फिगर होना चाहिए एक्चुअल में, जो हमारा डिफरेंस, जो आंसर होना चाहिए, जो नेट एडजस्टमेंट होना चाहिए, वो आएगा। तो सैलरी को ले लिए, सैलरी को ले लिए, सैलरी को ले लिए। इसका मतलब क्या कि मैनेजर था जब सैलरी था, अब मैनेजर नहीं है तो सैलरी बंद। अब वो पार्टनर बन गया तो सैलरी बंद। यही बोलने का इन लोग का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम लोग नोट भी लिखेंगे, एजम्पशन का नोट लिखेंगे कि सैलरी बंद हो चुका है। मेंशन नहीं किया बट बंद हो गया है। हम लोग ये भी नोट लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे कि 1,97,000 के ऊपर किए थे, तो इसमें हम लोग एक चीज और ऐड कर देंगे, यानी 36,000, 2,33,400, ये अमाउंट हमारा फिगर है। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से, अब इसको करेंगे 6 से, यानी 6 इज 18, 6 इज 18, तो करेंगे कितना आएगा? 38,900। 38,900।
देखो 43 200 43 700 500 आ गया क्रेडिट साइड, तो 300 डेबिट साइड, 200 डेबिट साइड, 500 क्रेडिट साइड, यानी कि 311 ने छोड़ा, 211 ने छोड़ा, 511 ने किसको मिला? चंदन को मिल गया। ये क्लियर हो गया? तो देख लो एक बार अच्छे से। सैलरी के बारे में हम लोग लिखेंगे नोट अच्छे से। ये एज्यूम क्या किया गया कि सैलरी को नहीं देंगे हम लोग। It is assumed that salary credited to Chandan when he is a partner manager is now stopped, as he is now a partner of the firm. It is assumed that salary credited to Chandan when he is a manager is now stopped, as he is now a partner of the firm, and he is now a partner of the firm. Amount deposited is treated as a loan to the firm as Chandan was a manager until he became a partner. Until he became a partner. क्लियर हो गया?
adjustment entry for Chandan being treated as a partner with 1/6 share in the firm. क्लियर? तो हमारा सम क्लियर हो गया अभी। इसमें अब कुछ नहीं है। 41 नंबर सम्स तक हो गया। 40 नंबर सम्स करवाया, 41 नंबर सम्स करवाया। हर एक सम इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम पूछो भी मत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि उनके सम्स को रिपीट करो। इसका मुझे जितना बार हो सके उतना बार जो हम लोगों ने किया था पहले ये चीज को फॉर्म करो, देखो क्या है इसमें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर ये है कि ये जो लिखे हैं हम लोग, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देना प्लीज, थोड़ा सा, जिससे कि तुम लोग समझ सको कि क्या मैंने लिखा हूँ, क्या नहीं लिखा हूँ, क्यों लोन कंसिडर किया गया है, क्यों नहीं किया गया है। ठीक है? चलो आज के लिए इतना, नेक्स्ट बार का फिर मिलता है तो फिर न्यू सम को लेकर कंसिडर करेंगे। बाय बाय।